हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस सेशन में हम करंट अफेयर जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में प्रोबेबली पूछा जा सकता है, उन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। और इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर, बहुत ही ज़रूरी जो डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली, जिससे रिलेटेड मेंस में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है विक्रम एस। जी हाँ दोस्तों, ये एक लॉन्च रॉकेट है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कंप्लीटली प्राइवेटली डेवलप किया गया है एक स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स इसरो की टेक्निकल गाइडेंस रही है, बट ये कंप्लीटली जो है प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस। तो इससे रिलेटेड सवाल जरूर जरूर आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। क्या ये सही में इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन क्या आते हैं हर साल। इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे एक ना एक क्वेश्चन देना ही देना है। और एचएएस का GS3 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 या 6 आप देखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट इसरो के जो मिशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसरो के टेक्निकल हेल्प के साथ ही ये भी विक्रम एस रॉकेट को डेवलप किया गया है और विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ अ मिशन जिसे प्रारंभ मिशन कहा जा रहा है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और ये प्रारंभ मिशन पर या फिर विक्रम एस रॉकेट पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2017 में देखिए एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-1 क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में GS3 पेपर में ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। ये एक्चुअली आपका आता है GS3 पेपर में यूनिट 2 सब यूनिट 1 का एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट मिशंस प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। तो 2018 में अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, पूछा गया है एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन आदित्य मिशन 1 ऑफ इसरो। ठीक है, 2019 में प्रज्ञान रोवर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ऑन बोर्ड जो चंद्रयान 2 के था उसके बारे में पूछ लिया गया। 2020 में अगेन क्वेश्चन 5 आप देखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऑल्दो डायरेक्टली इसरो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट इसरो की टेक्निकल गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और साथ में जो माइलस्टोन अचीव किया गया है कि पहली बार प्राइवेटली इस पूरे के पूरे रॉकेट को डेवलप किया गया है, उस माइलस्टोन के वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विक्रम एस रॉकेट क्या है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, इसका नाम विक्रम एस है। हमारे विक्रम साराभाई उनको जो है डेडिकेट करते हुए इस रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम एस। ये जो रॉकेट है ये एक लॉन्च व्हीकल है, स्पेसिफिकली रॉकेट जिसे हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा जो लॉन्च सेंटर है वहां से कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है और ये सैटेलाइट्स जो है इसमें लॉन्च होंगे, राइट। तो इसकी डेवलपमेंट की गई है, हैदराबाद बेस्ड ये स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस नाम के स्टार्टअप के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसको कंप्लीटली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट माना जा रहा है। आप देख सकते हो ये है हमारा रॉकेट। और स्काई रूट जो मिशंस कर रहा है उसमें कॉस्ट एफिशिएंट सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम स्काई रूट के द्वारा किया जाएगा, जहां पर बहुत ही कम कॉस्ट में ये जो सैटेलाइट लॉन्च है वो करवा सके। ये चीज मेन एम है इस स्टार्टअप का। स्पेस फ्लाइट्स को अफोर्डेबल, रिलायबल एंड रेगुलर फॉर ऑल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वर्ड्स आपको समझ में आना चाहिए कि इन स्पेस फ्लाइट्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। PSLV GSLV में अगर आपको लॉन्च करना है सैटेलाइट्स को तो काफी सारे सैटेलाइट्स को एक साथ लेकर काफी महीनों तक ये करते हुए करोड़ों का जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपका एक लॉन्च होता है। तो उस चीज को अफोर्डेबल यानी कि जो नॉर्मल कंपनीज हैं एटलीस्ट वो भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर पाए और अफोर्ड कर पाए। साथ में रिलायबल यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे हमने लगा दिए बट वो लॉन्च नहीं हो रहा है। तो रिलायबल, साथ में रेगुलर यानी कि जब ये चीज रेगुलरली होगी
तो इसका इम्पोर्टेंस जो है हमें पता चलेगा। यानी कि बार बार PSLV को हम लॉन्च तो करते नहीं हैं, बट ऐसा एक लॉन्च प्रोग्राम या फिर व्हीकल जो कि आराम से इन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए रेगुलरली, जब भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। तो इसी तरीके का मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसी तरीके का एक थॉट जो है इसरो ने भी शुरुआत की है एक लॉन्च व्हीकल की। उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, जो कि ऑन डिमांड सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए। PSLV GSLV के बाद एक और लॉन्च व्हीकल जो कि ऑन डिमांड सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए, इस तरीके का इसरो ने भी डिजाइन किया है। रिसेंटली उसका लॉन्च हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली पहला लॉन्च कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा, बट आगे फिर से इसको जो है इस लॉन्च को रिपीट किया जा रहा है। तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम आपको बताना है जो इसरो ने डेवलप किया है ऑन डिमांड लॉन्च जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है वो एक मिशन के तहत लॉन्च किया जा रहा है जिसे प्रारंभ मिशन कहा जा रहा है। पहली बार इंडिया का जो कंप्लीटली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से प्रारंभ मिशन कहा जा रहा है। फर्स्ट स्टार्टअप बना स्काईरूट, जिसने एक MOU साइन की, इसरो के साथ MOU साइन हुई है, यानी कि इसरो की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। पूछा जा सकता है फॉर लॉन्चिंग इट्स रॉकेट्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग नेशंस फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च, ये जो स्काईरूट है उसका मेडन मिशन होगा। सबसे पहला मिशन स्काईरूट का होगा प्रारंभ मिशन, और ये जो प्रारंभ मिशन है उसमें 3 सैटेलाइट्स को मेनली लॉन्च किया जा रहा है। तो मेन एम हम कह सकते हैं इस रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे है एक सब ऑर्बिटल मिशन को जो है करना। सब ऑर्बिटल मिशन का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल मिशन ऐसा मिशन होता है जहां पर अर्थ का जो सरफेस है वहां से जो भी सैटेलाइट है उसे ले जाकर कंप्लीटली उस ऑर्बिट में जो है छोड़ा जाता है, जहां पर रिक्वायरमेंट है उस सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करने की। उसके बाद जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल भी वहां पर ही अलग हो जाता है और वो वहीं पर घूमने लगता है। एटलीस्ट इंडिया के पास तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है और वो वहीं पर रह जाता है। यहाँ पर सब ऑर्बिटल फ्लाइट में होता ये है कि पूरा जो सैटेलाइट के साथ में जो लॉन्च व्हीकल है वो स्पेस में तो जाता है, लेकिन स्पेस में जाने के बाद लॉन्च व्हीकल इस तरीके से वापस आ जाता है, बहुत दूर नहीं जाता, और यहाँ पर सैटेलाइट जो है उन्हें लॉन्च कर दिया जाता है और इसको हम सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। सब ऑर्बिटल बेसिकली ऑर्बिट नहीं, सब ऑर्बिट, ठीक है, थोड़ा सा कम हाइट में इसको लेकर जाया जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, तो उसे हम सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं। इस तरीके का सब ऑर्बिटल मिशन किया जा रहा है, 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का की कोशिश की जा रही है इनटू द स्पेस इस सब ऑर्बिटल मिशन में। ठीक है, सब ऑर्बिटल मिशन रीचेस द स्पेस ट्रैजेक्टरी, इंटरसेक्ट्स द एटमॉस्फेयर और सरफेस, एंड उसके बाद में वो वापस आ जाता है। सैटेलाइट कौन से लॉन्च किए जा रहे हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 सैटेलाइट्स इंडियन कस्टमर्स के हैं एंड एक जो है फॉरेन कस्टमर्स के हैं। एक का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्पेस किड्स नाम की चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है। फनसैट नाम का ये सैटेलाइट जो है उसे लॉन्च किया जा रहा है। फनसैट स्टूडेंट सैटेलाइट है, स्टूडेंट्स के हेल्प से जो है इसे डिजाइन किया गया है। इंडिया, US, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और ये सारा हमने देख लिया विथ रेस्पेक्ट टू विक्रम एस सैटेलाइट। अब इस मिशन प्रारंभ के बारे में देखते हैं। तो मिशन प्रारंभ एक्चुअली विक्रम एस सैटेलाइट को लॉन्च करने के इस मिशन को ही हम कह रहे हैं, बट देन अगर आपको जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप किस तरीके से उसको आंसर करोगे, और इस मिशन के मेन बेनिफिट्स क्या है वो भी हमें जानना चाहिए। तो विक्रम एस इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो डेवलप किया जा रहा है उसको लॉन्च करने का ये जो मिशन है उसे हम प्रारंभ कह रहे हैं, और ये मिशन एक्चुअली एक सब ऑर्बिटल मिशन है। जिस तरीके से हमने अभी देखा 3 पेलोड्स को लॉन्च किया जा रहा है, 2 इंडियन इसमें होंगे, एक फॉरेन होगा, वो पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेनिफिट्स क्या है। तो इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि इंडिया का जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है उसको डेवलप किया जा रहा है, और ये मिशन जो है प्रारंभ मिशन अगर सक्सेसफुल रहता है तब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा स्पेस सेक्टर में हो, इस चीज को एक प्रारंभ किया जाएगा, इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा, और इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर।
ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च करने का जो पूरा काम है, जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर लेकर आ सकती है, एफिशिएंसी लेकर आ सकती है, उसका यूज किया जा रहा है ताकि कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च किया जा सके। जो सैटेलाइट लॉन्च बहुत ही, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बहुत महंगा है, उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए। इसके साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज जो है ये सारे प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्टअप्स है वो करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, स्काई रूट का 2018 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो है इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक और हाइपरगोलिक लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन को डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो फ्यूल टाइप्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके उनको कंबाइन करके जो है नए तरीके के रॉकेट इंजन्स को डिजाइन किया जा रहा है। एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल का यूज किया जा रहा है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है इन रॉकेट्स को डिजाइन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो टेक्नोलॉजिकल जो बेटरमेंट है वो मिलेगा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो जब प्रारंभ मिशन के बारे में पूछा गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है स्पेस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा गया तो आप किस तरीके से जवाब दोगे, और साथ में इसका जो रिलेशन है इस मिशन से वो भी हम देखते हैं। तो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि इसरो है, उसके द्वारा प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया जा रहा है कि वो स्पेस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्पेस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए इसरो जो है नए रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, और क्या स्टेप्स ला रहा है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलैबोरेटिंग बॉडीज, अलग अलग तरह के बॉडीज को एस्टेब्लिश किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि NSIL है इसको एस्टेब्लिश किया। इस कंपनी के साथ साथ अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है PSU को एस्टेब्लिश किया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। साथ में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे इन स्पेस भी कहा जा रहा है, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया। अलग अलग जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है, अलग अलग तरीके के इसमें जॉब्स होते हैं, उनको टेकअप करने के लिए अलग अलग जो हमारे बॉडीज हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये एक ग्रुपिंग एक तरीके से बनाई है जहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स के हेड्स जो हैं, ये सभी मिलकर किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट और इंडियन स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा और डिसीजंस लेंगे, ठीक है। कलेक्टिव वॉइस है ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री, राइट। कंसिडरेशन ऑफ डिमांड बेस्ड मॉडल, तो यहाँ पर जो है जितने PSLVs और GSLVs अवेलेबल हैं और जिस तरीके से उनकी अवेलेबिलिटी है उस तरीके से हम लॉन्च करते थे, जिस तरीके से उनको रेडी किया जा सकता है उस तरीके से लॉन्च होता था। वो जो है सप्लाई हमारा बेस्ड मॉडल हो गया। अब डिमांड बेस्ड मॉडल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज कहा जा रहा है इसरो के द्वारा, जहां पर जितनी डिमांड यानी कि कितने सैटेलाइट हमें लॉन्च करने हैं उसके बेसिस पर हम लॉन्च करेंगे, ये नहीं कि PSLV अवेलेबल है या नहीं उसके बेसिस पर। तो सैटेलाइट लॉन्च कितने करने हैं, यानी कि ऑन डिमांड जब भी चाहिए तब सैटेलाइट लॉन्च किया जा सके, कुछ सैटेलाइट्स को ग्रुप करके इसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज कही जा रही है। इसके साथ में जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको लाया गया है इसरो के द्वारा, जिसके थ्रू ये चीज की जा रही है जहां पर डिमांड बेस्ड, जब डिमांड है तब उसे लॉन्च किया जा सके। ओनरशिप को जो है चेंज किया जा रहा है। NSIL इज टू टेक ओनरशिप फ्रॉम DOS फॉर ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स, कमर्शियलाइज द लॉन्चेस सैटेलाइट्स एंड सर्विसेज। तो NSIL जो है उसका मेन एम होगा कि ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना और इसमें प्राइवेट सेक्टर का हेल्प लेना, ये चीज की जा रही है, और इसकी पूरी ओनरशिप NSIL लेगा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कैपेसिटी बिल्डिंग जो स्टेप्स है वो भी लिए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, जहां पर स्पेस डोमेन में कैपेसिटी बिल्डिंग, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू कैपेबिलिटीज और फैसिलिटीज जो NSIL में है और नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट एंटिटीज हैं
जो कि इस सेक्टर में हेल्प कर रहे हैं उनको भी हेल्प किया जाए, इस चीज से रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है, SSLV के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिसको प्राइवेट सेक्टर के हेल्प से डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्पेस सेक्टर में किया जा रहा है बाय इसरो एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था पूरा डिस्कशन हमारे विक्रम एस रॉकेट एंड प्रारंभ मिशन के बारे में। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस प्राइवेट SLV-1, कलाम एस या फिर होमी रॉकेट। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। साथ में आप इन 4 मार्कर क्वेश्चंस में से किसी एक या दोनों को आंसर कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, एंड उसको जो है हम इवेलुएट करके आपको बता सकते हैं उसका फीडबैक अलॉन्ग विथ मार्क्स। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन इंडिया प्रारंभ मिशन। तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इन द एग्जाम। 4 मार्क्स 60 वर्ड्स जो है 4 मार्क्स के लिए आपको ये आंसर लिखना है। तो आप क्या पॉइंट्स 4 पॉइंट्स डालोगे अपने आंसर में, वो आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। राइट ए नोट ऑन इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस, ये भी 4 मार्क्स 60 वर्ड्स में आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप, और इसके साथ में जो है पूरा का पूरा विक्रम एस और हमारा जो प्रारंभ मिशन है इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली। राइट दोस्तों, आई होप ये सेशन काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा आपको। इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।